देखिए एक जजमेंट है जहां पर हम लोग 168 ए को चैलेंज कर रहे थे, सॉरी 168 ए के बेसिस पे जो नोटिफिकेशन आया था सेकंड एक्सटेंशन का, उसको चैलेंज कर रहे थे। तो केरला हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास भी कर दिया, फैजल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जजमेंट आया कब था? 7 फरवरी 2024 को। हमें बहुत लेट मिला है इसका मतलब है। इसमें जो फर्स्ट एक्सटेंशन हुआ था, फर्स्ट एक्सटेंशन, अच्छा जो भी एक्सटेंशन हुआ सेक्शन 73 का हुआ है। 2017-18 का एक्सटेंशन हुआ था और 2018-19 का हुआ था फर्स्ट एक्सटेंशन। अच्छा ओरिजिनली क्या था सेक्शन 73 का? ओरिजिनली ऑर्डर इशू करने का डेट क्या था? 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, करेक्ट है? एनुअल रिटर्न मान लीजिए 7 फरवरी 2020 है, इसमें 3 साल जोड़ देंगे तो 7 फरवरी 2023 हो जाएगा। इसको इन्होंने एक्सटेंड करके इसको कर दिया था 30 सितंबर 2023, ऑर्डर पास करने का डेट याद रखिएगा। और 30 सितंबर से 3 महीने जोड़ेंगे तो नोटिस इशू करने का डेट था 30 जून 2023, करेक्ट? सेकेंड एक्सटेंशन जब हुआ तब ये 30 सितंबर को 31 दिसंबर कर दिया गया 2023 और इसको कर दिया गया 30 सितंबर 2023। ये था फर्स्ट एक्सटेंशन, ये था सेकेंड एक्सटेंशन। जब ये सेकेंड एक्सटेंशन उस वक्त कोविड पीरियड नहीं था। तो जितने ये बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो जब सेकेंड एक्सटेंशन हुआ था तब कोरोना खत्म हो चुका था। ये जो सेकेंड एक्सटेंशन आया होगा मोस्ट प्रोबेबली 2023 में आया होगा, 30 जून 2023 या 30 सितंबर 2023, 30 जून 2023 से पहले, तो उस वक्त कोरोना नहीं था। तो 168 ए ये कहता था जब फोर्स मेज्योर हो तभी आप नोटिफिकेशन इश्यू कर सकते हैं। अब कोर्ट ने क्या कहा कि फर्स्ट एक्सटेंशन के वक्त एग्जीक्यूटिव को यानी कि गवर्नमेंट को ये राइट था इसका एक्सटेंशन वो कब तक करे, इसका एक्सटेंशन वो कब तक करे। अगर इन्होंने शुरुआत में, हो सकता है 1-2 साल बढ़ा सकते थे, क्योंकि अगर 2 साल पूरा कोरोना रहा तो 2 साल बढ़ा सकते थे। ये कितना हुआ? 2025 हुआ। आपको याद होगा हमने ये डिस्कशन में किया भी था कि कोरोना अगर 2 साल है तो 2 साल बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 2 साल बढ़ाया नहीं, इन्होंने सिर्फ इतना ही किया था। तो अब जब सेकेंड एक्सटेंशन हुआ तो उस वक्त फोर्स मेज्योर नहीं था, तो गवर्नमेंट कोर्ट ये बात माना नहीं और कहा कि नहीं, ये जो एक्सटेंशन हुआ है वो कम हुआ था, इसीलिए उसको बढ़ाया गया। अब मैं लॉ पढ़ता हूं आपके साथ, जजमेंट पढ़ रहा हूं। ये देखिए, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट the force majeure was not present for extending the time limit for completion of proceedings in passing the assessment order under subsection 9 of 73. Notification does not indicate any calamity caused by nature or otherwise affecting the passing of order under this within the time stipulated by the Act. Therefore, the notifications or ultra vires and impugned order being time barred is without jurisdiction. जो पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है वो दिखा रहा हूं। He therefore submits that the assessing officer has not given the petitioner time to comply with the provisions of the circular. अच्छा ये तो 183 वाला है, इसको छोड़ दो। It was observed that the central and state governments were working with reduced staff along with staggered timings and exemption to certain categories of employees from attending offices from time to time during the COVID period. A conscious policy decision was taken not to do enforcement actions in the initial period of implementation of the GST law. Therefore, no action for scrutiny, audit, etc. could be undertaken during the initial period of GST implementation. As the due date for filing the annual return for financial year 17-18 was 7th February 2020, based on which limitations for demand under the Act are linked. As COVID happened immediately after that, thereby the audit and scrutiny for financial year 17-18 were impeded due to various restrictions during the COVID period. Therefore, the decision was taken to extend the limitation under Section 73 for financial year 17-18
for issuance of the order in respect of demand linked with due date of annual return till 30th September 2023 under the powers available under section 168. ये फर्स्ट एक्सटेंशन है। अब ये पैरा 8 इंपॉर्टेंट है, हाउ मच टाइम कुड हैव बीन एक्सटेंडेड कंसिडरिंग द पेंडेमिक इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब हुआ पेंडेमिक 2 साल रहा, 2 साल के कारण वो उसको कितना टाइम एक्सटेंड करना है ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, which has been taken based on the recommendation of the GST Council. I do not find that the notification impugned in the writ petitions are ultra vires the provisions of section 168A. The government is well within the power to extend the limitation for completing the proceedings and taking action under section 73 of the Act by issuing notification under this. If there is a force majeure, COVID-19 was a force majeure, and taking into account the various factors, the time limit has been extended. Therefore, I find no substance in the challenge to the said notifications, and the writ petition is dismissed to that extent. अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था, जो हमारे पास भी एक केस चल रहा है, इसने एनुअल रिटर्न में ही 3B में क्रेडिट क्लेम नहीं किया, एनुअल रिटर्न में ही क्रेडिट क्लेम कर लिया। कोर्ट ये कह रहा है कि अगर सप्लायर आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, यानी कि सर्कुलर 183 का कंडीशन सेटिस्फाई है, तो रिसिपिएंट को आप क्रेडिट दीजिए ना, यही लिख रहा है। I find that in the case of the petitioner also the benefit of the said circular should be given and the assessment order to be passed afresh. अब 16(4) के जितने भी केसेस हैं, अगर मान लीजिए सप्लायर इज गिविंग द सर्टिफिकेट, मान लीजिए 16(4) लग गया, सप्लायर से सर्टिफिकेट लेके दे दीजिए, बोला सर सप्लायर ने तो पे कर ही दिया है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। हम लोग एक केस में इसको यूज करेंगे। किसी का कोई ओपिनियन? अब बाकी कोर्ट्स भी ऐसा ही जजमेंट देगी मुझे लग रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है 168A के बारे में? Sir, there are another 4 to 5 High Court's judgments are pending. हाँ, but the judgments are pending. तो first extension was, मतलब 2 years करो ना, first extension was only for suppose 6 months. Then the government will argue ना कि 2025 तक, आप याद कीजिए हम लोग ये बोला है हमने अपने मीटिंग में, 2025 तक एक्सटेंशन होना था, इन्होंने कम क्यों किया? 6 मंथ किया। आप देखिए रिफंड का प्रोसेस देखिए, रिफंड में 2 साल का एक्सटेंशन है। आप रिफंड में तो ये कहा गया कि रिफंड जो आपको लेना है उसमें 2 इयर्स रिलेवेंट पीरियड में जो 2 साल और जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया गया 73 में। तो मुझे नहीं लगता 168A में कुछ भी कोई भी हाई कोर्ट रिलीफ देने वाला है, सिर्फ इसीलिए 2025 तक होना चाहिए। क्या लग रहा है सर? गोपाल बोल रहा हूँ। रिलीफ तो वन साइडेड लग रहा है। हाँ जी, रिलीफ तो वन साइडेड लग रहा है। कमेंट लग गया कि एसएससी का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा क्या? वन साइडेड रिलीफ लग रहा है। ओके, वन साइडेड है, ठीक बात है। हाँ ठीक है, ठीक है सर ये हाँ सर, ये 2 साल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सटेंशन दिया ही था, बट गवर्नमेंट ने इस खाली ये एक ही सेक्शन में 6 महीने का ही एक्सटेंशन किया था। तो मेरे को तो ये मैंने ये वाला ओपिनियन मेरा आगे से था ही माइंड में, ये पेपर में नहीं आने वाला। हाँ सर अभी जैसे अब सर ये अभी जैसे डिसमिस हो गया, तो अब पार्टी क्या करेगा? नहीं, वो तो अब फिर वो इस 168A के बेसिस में नहीं जाएगा, बाकी और जो ग्राउंड से वो लेगा, और क्या। नहीं, बस वापस उसको अपील, फर्स्ट अपील का चांस मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर तो कोर्ट रिमांड बैक कर ही दिया है। अच्छा, रिमांड बैक किया है ना? हाँ, सब ठीक। चलिए।